ओके ओके, मुझे पता नहीं चलता है चैट के ऊपर जस्ट जस्ट कोई भी कंसर्न पर्सन कंफर्म कर लेगा कि मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। यस सर। So basically कैसा रहेगा guys, for example suppose if you want to write an HTML code ना, जैसे कि for example कल आप C++ सीख रहे थे तो उसके लिए कैसे एक dedicated application था that is Turbo C++ और Dev C++। Suppose if you want to write an HTML code तो HTML कोड लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर रहता है दैट इज नोटपैड। ओके, बट बोलते ना प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव थोड़ा एक अपने कैसा एक फील आना चाहिए इसके लिए कैसा बहुत सारे डेवलपर्स है जिन्होंने कस्टम एप्लीकेशंस बना के रखे हैं। उसमें का एक फेमस एप्लीकेशन है नोटपैड प्लस प्लस करके, आई थिंक सो वो मैंने ओपन करके रखा है आपके लिए। अभी बेसिकली कैसा मुझे जो भी वेब का कोड लिखना रहेगा ना प्रैक्टिकली सो आई कैन राइट इट ओवर यू। ओके, सो सबसे पहले कैसा रहता है HTML जो वेबसाइट का बेस लैंग्वेज है उसका एक स्टैंडर्ड टैग है द स्टार्टिंग दिस इज द टैग लेस देन ग्रेटर साइन से अपन टैग स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर अपन डिनोशन लिखते हैं डॉक्टर HTML करके। ओके, so this is the denotation for HTML। ओके, अब HTML डिनोट करने के क्योंकि कैसा ना हर एक HTML के भी वर्जन आते हैं मोबाइल के अंदर कैसा अलग अलग डिवाइसेस के वर्जन आते हैं तो वैसे HTML कोड के अंदर भी वर्जन आ गया HTML 1 2 3 4 5 जो लेटेस्ट अभी मार्केट में है दैट इज HTML 5 करके। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड टैग जो अपने को ना हर एक लाइन हर एक कोड के फर्स्ट लाइन में लिखना ही पड़ता है कंपलसरी। फिर बाद में स्टैंडर्ड के अंदर कैसा रहता है कि HTML टैग रहता है उसको अपने को क्लोज करना रहेगा टैग स्टार्ट करने का करते हैं उसको क्लोज करते हैं बेसिकली कैसा होता है यहाँ पे 90 to 95% ऑफ द टैग्स आर गेटिंग क्लोज्ड। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने HTML टैग स्टार्ट किया तो उसको मुझे क्लोज करना ही है। सेम गोस फॉर हेड टैग आल्सो सपोज इफ आई हैव स्टार्टेड विद द हेड टैग उसको मुझे क्लोज करना है। बॉडी टैग स्टार्ट किया उसको मुझे क्लोज करना है। ओके, और जो भी मेन कंटेंट रहता है ना जो आपका वेब पेज में आपको दिख के आता है सो द होल कोड इज रिटन इन द बॉडी टैग। मतलब कैसा रहेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन द हेड मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया गाइस। ये ना कैसा ना डे वन से आदत लगा तो जैसे अपने टैग स्टार्ट किया ना तुरंत उसको क्लोज कर देंगे ना क्योंकि ऐसा थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड रहता है इसके अंदर तो आपको फिर बाद में आप ढूंढते नहीं बैठोगे कि कब मैंने स्टार्ट किया और कब मुझे क्लोज करना है। स्टार्टिंग में आपने जब भी टैग को स्टार्ट कर दिया इंट्रोड्यूस कर दिया उसके एंड पे उसको क्लोज कर दिया ना सो मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और जो है वो प्रॉपर आ जाएगा आपको। ओके, स्टार्टेड विद द बॉडी टाइप मैंने यहाँ पे क्लोज किया यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने क्या कर दिया स्टैंडर्ड टाइटल टैग लिखा। ये जो टाइटल टैग के अंदर जो टाइटल टैग के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं ना टैग के अंदर दिख जाता है जो गूगल क्रोम वगैरह वो जो भी ब्राउजर स्क्रीन होता है ना ब्राउजर स्क्रीन जो टैब का ऑप्शन है तो वहाँ पे आपका टाइटल आएगा। तो फॉर एन एग्जांपल आई हैव रिटन ओवर हियर माय फर्स्ट। ओके, कैसा है गाइस दिस इज द स्टैंडर्ड कोड मतलब ब्लॉक टाइप फिर बाद में HTML टैग हेड टैग टाइटल टैग बॉडी टैग ये स्टैंडर्ड कोड रहता है। मतलब कैसा रहता है ना गाइस ये एक फाइल के अंदर इतना एक ही बार लिखना है आपको। मान लो फॉर एन एग्जांपल सपोज आई ट्राई टू राइट अनदर HTML ओवर हियर या फिर से मैंने दोबारा बॉडी टैग लिखा या फिर से मैंने दोबारा हेड टैग लिखा सो वो ना आउटपुट के अंदर बहुत गड़बड़ करेगा। स्टैंडर्ड क्यों मैंने नाम देके रखा क्योंकि दिस टैग्स आर रिटन वंस इन वन फाइल मतलब एक फाइल के अंदर वो एक ही बार लिखना पड़ता है। अभी जो जो टैग रिपीट होने वाले ना रिटन अंदर बॉडी टैग सो ये आपको सबको समझ में आता रहेगा। ओके, ये जो भी टैग रिपीट होने वाला है ना वो बॉडी टैग के अंदर है। ओके, सो अब तक मैंने क्या किया मैंने जस्ट कोड लिख दिया इसको मुझे सेव करना था फॉर एग्जांपल कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप आपने जहाँ पर भी बना रहेगा उसको जस्ट आपको क्या करना है आपको फाइल का नाम देना। एग्जांपल मैंने फाइल का नाम दिया इंडेक्स। तो वी आर लर्निंग HTML ओवर हियर तो कैसा रहता है गाइस हर एक फाइल का एक्सटेंशन रहता है। सपोज इफ इट इज एन ऑडियो फाइल उसका MP3 रहेगा वीडियो रहेगा MP4 रहेगा नॉर्मल टेक्स्ट फाइल रहेगा तो उसका TXT रहेगा। नाउ वी आर लर्निंग HTML तो इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा मतलब फाइल के नाम के HTML लिखना पड़ेगा। एंड नोटपैड प्लस प्लस का गाइस बेनिफिट क्या है कि जो भी आप कोड लिखते हो ना नेम रिटन अंडर ब्लू टैग का जो भी कलर रहेगा ना जैसे कि HTML टैग है हेड टैग है बॉडी टैग है। सो फॉर एग्जांपल मैंने मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे खुद का नाम का टैग बनाना है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल मैंने मेरा नाम दिया और यहाँ पे क्या किया मैंने मेरा नाम क्लोज कर दिया। तो एज यू कैन सी कि वो मेरा टैग एग्जिस्ट ही नहीं करता इसलिए कलर ही नहीं आया।
सपोज टैग एग्जिस्ट करता था तो कौन से कलर में आता था गाइस? ब्लू कलर में आ जाता था, बराबर। सो आई थिंक सो ये आपको स्टैंडर्ड ही रहेगा, ओके। अभी जो भी मेन आपका कंटेंट रहेगा, ऑल द थिंग्स आर रिटन इन दिस बॉडी टैग। सो कोई बता सकता है हेडिंग टैग क्या है? हेडिंग टैग, व्हाट आर हेडिंग टैग्स? सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग अ वेब पेज के अंदर कैसा रहता है, आप लोग मल्टीपल हेडिंग्स देते हैं, बराबर। सो व्हाट डू यू मीन बाय हेडिंग टैग? HTML के अंदर भी हेडिंग्स हैं, इनके सबको पता रहेगा तो चैट के ऊपर भी आप कर सकते हो। हेलो, अभी आ रहा है? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय हेडिंग टैग? हेलो, आ रहा है मेरा आवाज? हेलो, हेलो, am I audible guys? हेलो, हेलो। Yes, sir. ओके ओके, चलो एक काम करते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको कि कैसा रहता है। 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग ओवर हियर, फ्रॉम H1 to H6। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द H1 टैग, एंड अपन हम लोग उसको क्लोज किससे करेंगे? स्लैश H1 से अपन उसको क्लोज करेंगे, ओके। सो दिस इज हेडिंग 1। सबसे छोटा जो टैग है दैट इज हेडिंग 6। सिंपल हम लोग कोरिलेट करेंगे इसको न्यूज़पेपर से। सब लोग ने न्यूज़पेपर पढ़ा रहेगा। न्यूज़पेपर ऐसा रहता है, जो भी फ्लैश हेडिंग रहता है, ब्रेकिंग न्यूज़ रहता है, उसका हेडिंग का फॉन्ट देखो थोड़ा सा बड़ा रहता है। बट जो लो प्रायोरिटी का जो न्यूज़ रहता है उसका वो भी उसका टाइटल बड़ा रहता है, बट एज कम्पेयर टू द ब्रेकिंग न्यूज़ उसका फॉन्ट छोटा रहेगा। सेम फॉर वेबसाइट ऑल्सो। सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट और समथिंग, और वेबसाइट के अंदर कोई पर्टिकुलर हॉट टॉपिक है, उसको आपको बड़ा हेडिंग देना रहेगा। यू विल बी एडिंग H1 टैग, एंड कोई भी ऐसा मतलब छोटा हेडिंग रहेगा, लो प्रायोरिटी का कोई भी टॉपिक रहेगा, तो उसको आप उसके एज पर दैट हेडिंग दे सकते हैं। ओके, सो बेसिकली देयर आर 6 हेडिंग्स फ्रॉम H1 टू H6, फ्रॉम हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। सो देखो यहाँ पे मैंने ना डाउनलोड्स के अंदर मैंने फाइल का नाम सेव करके रखा है, दैट इज index.html। एंड देखो बाय डिफॉल्ट जो मेरा ब्राउजर रहेगा ना, मेरा मतलब जो डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा आपके कंप्यूटर के अंदर, सो बाय डिफॉल्ट मेरा गूगल क्रोम है। HTML एक्सटेंशन डालने के बाद देखो गूगल क्रोम आई थिंक सो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया, आपके सामने देखो गूगल के अंदर वो हेडिंग दिख जाएगा। सबको विजिबल है? अभी आउटपुट दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, सो अब कैसा रहेगा गाइस? फॉर एन एग्जांपल मैंने जस्ट दो टैग दिया है, मतलब हेडिंग 1 के बाद क्या रहेगा? हेडिंग 2 रहेगा, हेडिंग 3 रहेगा, हेडिंग 4 रहेगा, हेडिंग 5 रहेगा, हेडिंग 6 रहेगा। तो सब द बिगेस्ट हेडिंग विल बी हेडिंग 1 एंड द लोएस्ट हेडिंग विल बी हेडिंग 6। ओके, आई होप सो ये आपको समझा रहेगा। फ्रॉम हेडिंग 1 टू हेडिंग 6 करके, ओके। सो एज एन एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हैं, आपके मिडल में 3 क्लिक करें, so आपको एक्चुअल में डिफरेंस दिखेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H1, H2, H4 एंड H5 एंड H6। ओके, यहाँ पे मैंने देखो H3 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेडिंग 3 करके। सेव किया मैंने इसको, अभी फिर से इसको क्या मैंने ब्राउजर के अंदर ओपन है ऑलरेडी फाइल, तो उसको मुझे जस्ट करना है कि मुझे इसको जस्ट रिफ्रेश करना है। मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, एंड विजुअली भी आपको देखो पता चल रहा है कि बड़े से छोटा आपका हेडिंग जा रहा है करके। ओके, सो द बिगर हेडिंग इज हेडिंग 1 एंड द लोएस्ट हेडिंग इज हेडिंग 6 करके। ओके, फ्रॉम H1 टू H6। ओके, सो आई थिंक सो ये हेडिंग आपको समझ में आया रहेगा। अब हेडिंग गाइस कैसा रहता है? चलो ब्रेकिंग न्यूज करके एक टाइटल हो गया, यू हैव रिटन द हेडिंग टैग, H1 टैग लिख दिया, बट इसको डिस्क्राइब करना रहेगा ना, सो देयर इज वन टैग दैट इज P टैग, एंड P स्टैंड्स फॉर, कोई बता सकता है P मतलब क्या है? Paragraph. Very good, very good. That stands for paragraph. So suppose if you have written any heading or something and you want to elaborate on a particular topic, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको elaborate करने के लिए HTML ने एक dedicated tag बना के रखा है, that is P tag. अब starting with P tag
and I have closed it over here. Okay, is ना make a statement बोलते हैं कि जो भी आप टैग स्टार्ट करते हो उसको तो कंप्लीट टैग बोलते हैं, बट सपोज जो भी टैग आपको क्लोज नहीं करना पड़ता ना, जैसे कि आगे जाके हम लोग बहुत सारे टैग देखने वाले हैं जिसको क्लोज नहीं करना पड़ता, तो उसको ना हम लोग गाइस इनकम्प्लीट टैग और स्टैंड अलोन टैग बोलते हैं. वी कॉल इट एज अ इनकम्प्लीट टैग और स्टैंड अलोन टैग. ओके, सो मोस्ट ऑफ कैसा है फ्रॉम 100% हम लोग बोल सकते थे 3 to 4% टैग ही वैसे जो क्लोज नहीं होते, तो और बाकी सब टैग क्लोज होने ही वाले. सो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ, सेव किया मैंने. फॉन्ट के हिसाब से आपको पता चला रहेगा कि देखो यहाँ पे टाइटल है एंड टाइटल के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है. ओके, सो आई थिंक सो यू नो अबाउट दिस पैराग्राफ. फिर बाद में ना एक फॉर्मेटिंग करके कंसेप्ट रहता है के अंदर. डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी रहता है और वेब फॉर्मेटिंग भी रहता है. अभी फॉर्मेटिंग मतलब क्या है बेसिकली, पहले कैसा होता था फॉर्मेट, ये टर्म मुझे याद आया तो ऐसा लगता है कि मुझे पेन ड्राइव फॉर्मेट करना है या पीसी फॉर्मेट करना है ऐसा, बट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इज होल डिफरेंट थिंग. सपोज आप फॉर एग्जांपल आपने एक वेब पेज बना के रखा है, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, बट उसको प्रॉपर आपको अलाइन करना है, कलर देना रहेगा, फिर बाद में कलर देने के बाद उसको आपको मतलब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में बताना रहेगा. सो दीज आर ऑल फॉर्मेटिंग कांसेप्ट. तो उसके लिए एचटीएमएल ने क्या करके रखा है, डेडिकेटेड टैग्स बना के रखा है. ओके, सो आई थिंक सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेटिंग टैग. एचटीएमएल फॉर्मेटिंग सबको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो पता ही रहेगा. जस्ट यहाँ पे भी कैसा है ना गाइस, आपको सबको कोई स्टेटमेंट रहेगा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट क्या लिखा था, दिस इज पैराग्राफ करके लिखा था, तो वो दिस इज पैराग्राफ को भी ना गाइस अपन उसको बोल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस. हम लोग कर सकते हैं, बट वो सीएसएस अलग एक लैंग्वेज हो गया. आपको एचटीएमएल से करना रहेगा ना, तो वो लोग ने एक टैग बना के रखा है, दैट इज बी टैग. बी टैग मैंने स्टार्ट किया, बी टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया. सो बेसिकली दिस इज बोल्ड, सॉरी, से मैंने इसको क्लोज किया एंड दिस इज, मैंने सेव किया गाइस, फ्रेश कर रहा हूँ. यू कैन सी विजुअल डिफरेंस. नॉर्मल पैराग्राफ और बोल्ड टैग में देखो फर्क दिख रहा है. थोड़ा सा मैं जूम कर दूं तो एक्चुअल में दिखाता हूँ, बोल्ड समझेगा. जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो बोल्ड फॉर्मेट में. कंपेयर करने के लिए क्या करने का गाइस, कंपैरिजन के लिए मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लोज किया, इज ग्राफ, सेव किया. तो सी नाउ गाइस, यहाँ पे दिख रहा है बोल्ड और पैराग्राफ में फर्क है. अभी कैसा रहता है बोल्ड अल्टरनेट टैग, इन द एचटीएमएल देयर इज वन रूल कि कैसा रहता है, कोई भी टैग है ना फॉर्मेट के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे टैग है, जैसे कि बोल्ड टैग है उसका एक अल्टरनेट टैग है स्ट्रांग टैग करके, व्हिच एक्ट एज बोल्ड इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल मैंने बी लिखा, बी के बाद मैंने लिखा स्ट्रांग टैग लिखा, आई हैव रिटन स्ट्रांग टैग ओवर हियर. So this is also same as, मतलब कैसा जो बीट है अपने को थिक फॉर्मेट में दिख रहा है, थिक फॉन्ट में दिख रहा है, एज इट इज स्ट्रांग टैग भी थिक फॉर्मेट में दिखेगा. ओके, आई थिंक सो ये क्लियर है आपको, बीट एंड बोल्ड एंड स्ट्रांग टैग तो सेम. टैग क्या रहेगा गाइस, व्हाट विल बी द टैग फॉर इटैलिक, बता सकते हो आप, जस्ट गेस करो या ट्राई करो. आई टैग, वेरी गुड वेरी गुड. चलो, आई टैग इज फॉर इटैलिक एंड व्हाट विल बी द टैग नेम फॉर अंडरलाइन. यू टैग, वेरी गुड वेरी गुड. सिंपल फंडा है, जस्ट क्या वो लोग ऑलरेडी बना के रखे. बी टैग है, सो चलो मुझे आइडिया आ गया कि बी इज यूज फॉर बोल्ड, सो नो डॉट आई टैग इज यूज फॉर इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग इज यूज फॉर, यू टैग इज यूज फॉर अंडरलाइन, सॉरी. ओके, सो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आपको बताओ अंडरलाइन कैसे दिखती है, आपको मुझे बताने का जरूरत नहीं है. सपोज मैंने आई टैग लिखा है, आई क्लोज द आई टैग ओवर हियर. सो
this. Here guys, आवाज hello. हेलो, अभी क्लियर है? अभी आ रहा है? मैं ऑडिबल हूँ? सर बीच में जा रहा है और बीच में आ रहा है, मतलब आप लंबे लंबे बोलने लगते हो ना तो फिर बहुत ये हो रहा है। ओके ओके, एक सेकंड. आई होप सो अभी आ रहा है आपका आवाज मेरा क्लियर? हेलो हेलो, अभी आ रहा है गैस? क्लियर आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। हाँ सर. सो बेसिकली दिस इज इटैलिक टैग. अभी कैसा है ना गाइस, इटैलिक के अंदर कुछ तो अलग ही फंड है. इटैलिक के ना 3 अल्टरनेट टैग है. मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक रहेगा ना, टेक्स्ट बुक के अंदर भी देखो वो लोग ने दिया भी रहेगा या माइट भी नहीं दिया भी. इटैलिक के लिए ना वो लोग ने क्या करके रखा है, वो लोग ने अल्टरनेटली 3 टैग और बना के रखा है. आपको ना प्रैक्टिकली ट्राई करना पड़ेगा गाइस. दैट इज सीटे टैग, एएम टैग एंड एड्रेस टैग. ओके, मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि वन फर्स्ट टैग इज साइट टैग, उसके बाद है एएम टैग एंड फिर बाद में एएम टैग के बाद है एड्रेस टैग. सो दीस आर ऑल, मतलब कैसा बोल्ड की तरह कैसा एक स्ट्रॉन्ग टैग था which act same as bold. तो वैसे आई टैग के लिए भी एक टैग है, दैट इज साइट टैग, एएम टैग एंड एड्रेस टैग, which also act as an italic tag. मतलब italic की तरह वो आउटपुट के अंदर काम करेगा. ओके, चलो बोल्ड क्लियर, अंडरलाइन क्लियर, slash u and u is none than underline. So basically this is underline. जब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा bold, italic and underline. bold, you see the thicker font, italic slant में दिख रहा है एंड अंडरलाइन के नीचे ये दिख रहा है आपको. अंडरलाइन के नीचे पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिखता रहेगा. ओके, फिर बाद में बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया. उसके बाद अंडरलाइन का भी एक अल्टरनेट टैग है गाइस. वो अंडरलाइन का टैग का नाम है INS टैग. द टैग नेम इज INS. मतलब कैसा रहता है, इन एग्जाम दे कैन आस्क द फॉर्मेटिंग टैग, मतलब राइट एनी 5 फॉर्मेटिंग टैग्स. तो आपको पता रहना चाहिए कि 5 फॉर्मेटिंग टैग कैसा है. यहाँ पे देखो आपके 5 से 6 मैंने आपको अभी बता दिया. एक तो बोल्ड है, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, अंडरलाइन का एक एम हो गया, सीटे हो गया और एड्रेस हो गया. फिर बाद में उसके बाद अंडरलाइन का INS मैंने यहाँ पे लिख दिया, which is also same as bold itself. Okay, तो बाद में मान लो फॉर एग्जांपल आपको हाईलाइट करना है, हाईलाइट करने के लिए टैग है, वो हाईलाइट करने के लिए टैग करेगा मार्क टैग. ओके, सो मार्क कैसा रहेगा? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मार्क लिखा, इसको मार्क को क्लोज किया, बस मार्क. ओके, आपको देखो हाईलाइटेड यहाँ पे दिखता रहेगा. मैंने यहाँ पे सेव किया है, देखो आपको हाईलाइटेड जो भी फॉन्ट जो भी हाईलाइटेड फॉन्ट है ना, वो मार्क टैग के अंदर है बेसिकली. ओके, आपका सबको समझ रहा है फॉर्मेटिंग? हाँ सर. ओके ओके, चलो मार्क, ये सबका कोड भी है आई थिंक सो. मैं एक बार सर से परमिशन लेकर आपको कोड भी भेज सकता हूँ हर एक टॉपिक का. ओके, फिर बाद में इसके बाद चलो फॉर्मेटिंग के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क तो हो गया. तो एक टैग, मतलब कोई भी बड़ा फॉन्ट या छोटा फॉन्ट बताना रहेगा ना आपको, तो उसके लिए भी वो लोग ने एक डेडिकेटेड टैग बना के रखा है, दैट इज स्मॉल एंड बिग टैग. तो मतलब उसी पर्टिकुलर फॉन्ट के अंदर आपको फॉन्ट का साइज छोटा बताना है तो यू नीड टू यूज स्मॉल टैग, एंड बड़ा ना बताना रहेगा तो
बिग टैग आपको यूज करना रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे कैसा रहता है ना, एक प्री फॉर्मेट प्री टैग करके भी एक रहता है। मान लो मैंने यहाँ पे ना एक भी आपको ना याद रखना है, मैंने मान लो यहाँ पे P लिखा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ, यहाँ पे किया क्या मैंने, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा स्पेस एंटर मारा, इधर स्पेस एंटर मारा मैंने, तो पूरा स्टेटमेंट को मैंने डिसऑर्ड करके रख दिया। ओके, अभी यही सीन देखो यहाँ पे, मैं आउटपुट पे करूंगा तो एक लाइन में आएगा कोड क्या, ये जो जैसा मैंने एडिटर के अंदर लिखा वैसे आएगा? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, दिस इज पैराग्राफ, वर्ड्स के बीच में मैंने स्पेस डाला है, लाइन का ब्रेक डाला है, एज इट इज जैसा एडिटर में वैसा दिखेगा, एक लाइन में आएगा? क्या लगता है? एक लाइन में आएगा। वेरी गुड, सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे एक लाइन में आ रहा है। बट सपोज एज इट इज जैसा आपने एडिटर के अंदर लिखा है ना, वैसा आपको आउटपुट स्क्रीन में चाहिए रहेगा। सो फॉर दैट दे हैव क्रिएटेड वन टैग, उसको अपन बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग, जिसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे प्री टैग है ना, जस्ट प्री टैग मैंने किससे रिप्लेस किया, प्री से रिप्लेस किया। यहाँ पे क्लोज करते हो, मुझे प्री से इसको क्लोज करना है, सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश किया, यू कैन सी द डिफरेंस। अभी देखो यहाँ पे लाइंस का ब्रेक बोलो या वर्ड्स के बीच में स्पेस बोलो, सब काउंट होगा वो। ओके, तो उसके लिए वो एक टैग है डेडिकेटेड, दैट इज प्री टैग करके। ओके, चलो, सो दिस इज क्लियर विद द फॉर्मेटिंग टैग। फिर एक रहता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट? इनकेस किसको पता रहेगा तो, सबस्क्रिप्ट टैग एक रहता है, सुपरस्क्रिप्ट टैग भी एक रहता है। एनीवन? चलो मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, कैसा रहता है ना गाइस, वी कैन टेक अ टैग के अंदर ऑल एक टैग ले सकते हैं, जैसे कि कैसा नेस्टेड फंक्शन करके रहता है सी सी प्लस प्लस के कंसेप्ट के अंदर, मतलब एक इफ के अंदर और एक इफ ले सकते हैं। तो वैसा क्या रहता है, एक टैग के अंदर हम लोग और एक टैग लेते हैं, जिसको हम नेस्टेड टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा H2O करके लिखा, H2O। तो H2O मुझे ना केमिकली और मैथमेटिकली अलग अलग बताना रहेगा ना, वो जो टू है ना, टू को हम लोग अलग फॉर्मेट में बता सकते हैं। सपोज जो टू है उसको मुझे स्क्वायर फॉर्मेट में बताना, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताना है, तो उसका एक टैग है SUP टैग करके, सब टैग करके। तो मुझे एक चीज बता, ये जो सब टैग है SUP टैग, वो क्लोज कहाँ पे होगा? पी के बाद, पी के पहले, या टू के बाद? SUP टैग जो मैंने स्टार्ट करके रखा है अभी, 20 के बाद। नहीं, ओके 20 नहीं है वो, H2O है, पी के पहले बोल रहे हो, टू के बाद। वेरी गुड साइड, वो क्लोज कर टू के बाद। सो यहाँ पे जस्ट यूपी का ओके, आपको दिख रहा है मैथमेटिकली, वहाँ पे दिख रहा है स्क्वायर, दिख रहा है आपको नीचे, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। बट मान लो फॉर एग्जांपल उसको केमिकल फॉर्म में बताना रहेगा, तो बताना रहेगा ना, तो वो एसयूपी टैग है, एसयूपी सबस्क्रिप्ट करके, आई थिंक सो ये वर्ड वगैरह में आपने ये देखा भी रहेगा। सो देखो यहाँ पे जस्ट दिख रहा है, one is subscript and another one is superscript. Okay, I hope so this the formatting thing is clear है, सबको समझा formatting tag? यस सर। फिर बाद में फॉर्मेटिंग लिंक करता है, लिंक टैग। लिंक पे भी वो लोग ने कैसे एक टैग बनाया, बता सकते हैं लिंक के लिए टैग यूज करते हैं, HTML भी यूज फेमस टैग वो लिंक के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे वेब पेज के अंदर एक लिंक देना है, बटन पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कहाँ पे, तो रीडायरेक्ट होना चाहिए। एनीवन टैग का नाम वो बताए, इनकेस किसने किसको याद आता रहेगा वो? हाइपरटेक्स्ट, सॉरी नो नो हाइपरटेक्स्ट नहीं है, उसके लिए गाइस टैग है एंकर टैग, ए टैग। टैग का नाम क्या है गाइस? ए टैग है। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए टैग क्लोज किया, कैसे रहता है अपने को ना एट्रीब्यूट यूज करना रहेगा। अभी एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या रहेगा गाइस? फॉर एग्जांपल कोई भी एड ऑन फंक्शनलिटी आपको बताना रहेगा ना आपकी वेबसाइट के अंदर,
तो आपको ना एट्रीब्यूट यूज करना है। जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है, मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लिंक वन करके, ये टेक्स्ट है। लिंक वन पे मुझे ना आउटपुट में लिंक मतलब लिंक पर्सपेक्टिव कन्वर्ट करना है, मतलब क्लिकेबल होना चाहिए। क्लिक करने के बाद कुछ कुछ उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए ना एक एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लेना है। और बेसिक वो टाइप्स है, बेसिक लिंक टैग टाइप। तो लिंक कैसा रहता है, एक लोकल लिंक रहता है और एक ग्लोबल लिंक रहता है। लोकल लिंक का जो पाथ रहता है इट कम्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, एंड जो ग्लोबल लिंक रहेगा ना वो इंटरनेट से आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कंसीडर करो ये लोकल लिंक है, मान लो और एक वेब पेज रहेगा मेरे कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि सेव है कि नहीं मैं चेक करता हूँ बस। सेव नहीं है, एक क्लोन फाइल बना देता हूँ मैं। उसको फाइल का नाम दिया मैंने अबाउट एचटीएमएल करके। ओके, अभी मुझे करना क्या है गाइस, ये अबाउट के अंदर ना यहाँ पे इसको मैं नाम ही पूरा अबाउट सेव कर दिया इसको। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, एचरेफ के अंदर ना वो अबाउट पेज का मुझे पाथ देना है। अभी वो जो अबाउट पेज है इट इज स्टोर्ड इन माय लोकल कंप्यूटर, तो डाउनलोड तो फोटो स्टोर करके रखा है। देखो यहाँ पे आपको दिक्कत दिखता भी रहेगा, उसका जस्ट मुझे लोकेशन देना है। तो लोकेशन देना कैसा रहेगा गाइज, यहाँ पे बहुत जन गड़बड़ करते हैं। तो लोकेशन कैसा प्रॉपर देने का, जहाँ पे अपने वो फाइल सेव किया ना वो पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करो, राइट क्लिक करो पर्टिकुलर फाइल के ऊपर, जो जो भी एचटीएमएल फाइल रहेगा या इमेज फाइल रहेगा उसके ऊपर राइट क्लिक करने का, एंड वी नीड टू गो टू प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ना अपने को करना क्या है गाइस, अपने को उसको उसका जो लोकेशन है ना, लोकेशन आपके सामने दिखता रहेगा देखो, वो लोकेशन को क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कॉपी द होल लोकेशन, एचआरएफ के अंदर पेस्ट करो। अभी यहाँ पे ना कैसे रहता है ना गाइस, ये जो मैंने पाथ डाला है ना, अभी जो लोकेशन पाथ डाला है वो दिस इज द इनकम्प्लीट पाथ, क्योंकि कैसा है वहाँ पे जस्ट ना मुझे फोल्डर तक ही बता रहा है, ना कि मुझे पूरे एचटीएमएल का फाइल। हेलो, आ रहा है गाइस? हेलो, हेलो, am I audible guys? हेलो, ओके, मेरा इंटरनेट चला गया था, एक सेकंड। ओके, सो यहाँ पे देखो फिर से मैं आपको लोकेशन पाथ कैसा देना है वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे करना है क्या आपको, जहाँ जहाँ पे भी आपको ना सेकंड फाइल का लिंक देना रहेगा ना, रेफरेंस देना रहेगा, गो टू दैट पर्टिकुलर फाइल, राइट क्लिक करो, गो टू प्रॉपर्टीज एंड कॉपी द लोकेशन। लोकेशन कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया,
यहाँ पे करना है href एट्रीब्यूट के अंदर। फिर एट्रीब्यूट के अंदर कैसा रहेगा, जो स्लैश रहता है, बैक स्लैश रहता है, उसको आपको फॉरवर्ड स्लैश से चेंज करना है। फिर बाद में जो डाउनलोड्स है ना, डाउनलोड्स फोल्डर, उसके बाद आपको आपकी फाइल का नाम देना है। दैट इज माय फाइल नेम इज about.html एंड एज यू कैन सी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। मेरा फाइल का नाम है, फाइल का नाम मेरा इंडेक्स नाम है, और जो मैंने सेकंड पेज, जो नया पेज मैंने किया है अबाउट पेज, आपको सामने ही दिख रहा है, देखो आप स्क्रीन के अंदर ही दिख रहा है कि जो भी हम लोग ने लिंक दिया है दैट इज कमिंग अंडर ब्लू कलर एंड उसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है। तो कभी भी ये तो यूजुअली आपको विजुअली आपको दिख भी रहा है कि कैसा है, कौन सा भी लिंक रहेगा ना गाइस, इट विल कम इन ब्लू हाइलाइटेड कलर एंड अंडरलाइन। मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे, देखो जो अबाउट पेज हम लोग ने बना के रखा है ना गाइस, वो ओपन हो रहा है। समझा सबको कि हाउ टू गिव अ लिंक टैग कैसे यूज करना है एवरीवन? Yes, sir. Okay, and this is local link. Local link मतलब क्या है? The link is coming from your computer itself. But कोई भी global पाथ रहेगा ना, तो अपना काम और easy हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जस्ट करना क्या है, जैसे एक नया मैंने tag लिखा है, और href के अंदर क्या करना है, आपको वेबसाइट का एड्रेस देना है। मान लो कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट रहेगा, जैसे कि मुझे गूगल का लिंक देना है, तो यहाँ पे मैंने डाला .in, लिंक को कॉपी किया, href के अंदर पेस्ट किया, सेव किया, यहाँ पे मैंने बराबर से क्लोज किया था, सेव किया मैंने इसको टेक्स्ट का नाम मैंने दिया लिंक टू करके। एंड एज यू कैन सी इन द आउटपुट की देखो यहाँ पे लिंक 1 एक है एंड लिंक 2 एक है। लिंक 1 पे मैं क्लिक करूंगा तो जो अबाउट पेज है जो मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव्ड है वो ओपन होगा, क्योंकि href के अंदर मैंने वो लोकेशन पाथ दिया है। एंड लिंक 2 के ऊपर मैं जब भी क्लिक करूंगा तो गूगल का लिंक ओपन होगा, जो href के अंदर मैंने थर्ड पार्टी वेबसाइट मतलब एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक देके रखा है। Okay, so basically guys these are the types of link। फिर बाद में इसमें कैसा रहता है गाइस, आप एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, दैट इज टारगेट करके। मतलब एक एट्रीब्यूट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिखा मैंने, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, सेव किया मैंने इसको। देखो यूजुअली कैसा रहता है ना, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक हम कब यूज करते हैं, मान लो आप सब लोग ना वेबसाइट आपने सबने विजिट किया रहेगा, बहुत सारे वेबसाइट जिसके अंदर देखो सोशल लिंक्स रहता है। मान लो मेरा फॉर एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेटर का बिजनेस और मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का वेबसाइट है, तो उसके अंदर कैसा रहेगा, मेरे सोशल लिंक्स मेंशन करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी मेरा ऑडियंस एक तैयार होना चाहिए। तो जब भी मैं फेसबुक आइकॉन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ना वो नया पेज पे ओपन होता है, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करूंगा तो इंस्टाग्राम का जो पेज रहेगा वो न्यू पेज के ऊपर ओपन होगा। आपका जो पेज है ना वो वैसे ही रहेगा। तो देखो जब भी मैं लिंक टू के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे देखो लिंक टू वैसे का वैसा ही था, और वो जो मेरा पर्टिकुलर वेब पेज है वो नया टैब में ओपन हो गया। तो फॉर टू सपोज इफ यू वांट टू ओपन दैट लिंक इनटू अ न्यू टैब, आपको जस्ट एक एट्रीब्यूट यूज करना है, और वो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक करके। ओके, द एट्रीब्यूट नेम इज टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। आई होप सो दिस इज क्लियर। एंड आप और ना गाइज आप दो लिंक और भी दे सकते हो, एक आप ईमेल का भी लिंक दे सकते हो और एक आप फोन नंबर का भी लिंक दे सकते हो। आई थिंक सो ये आपका टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, एक ईमेल का भी आप दे सकते हो, फोन नंबर का भी दे सकते हो। मतलब ईमेल करना है तो कैसा रहेगा, यहाँ पे मान लो मैंने लिखा ईमेल aditya@gmail.com करके लिखा, तो ये तो मेरा टेक्स्ट में लिखा मैंने। बट सपोज ना ईमेल के अलग कुछ तो लिखना पड़ता है। href के अंदर ना ईमेल लिखना है, मेल कोलन एंड मेल टू के अंदर फिर से वो ईमेल रिपीट होना चाहिए, aditya@gmail.com करके सेव किया। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, ईमेल दिख रहा है आपको। अभी भी मैं क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर सिस्टम में एक मेल बॉक्स ओपन होगा। देखो अभी वो मेल लिखने की वजह से ये गाइस एक मेल का ऑप्शन आया, नहीं तो नहीं आता था गाइस। तो मेक श्योर करने का कि कभी भी आपको वेब पेज के अंदर ईमेल मेंशन करना है तो ईमेल के अंदर href के अंदर कुछ तो ईमेल का http वाला लिंक नहीं देने का, आपको लिखना क्या रहेगा, मेल टू कोलन एंड राइट द ईमेल व्हिच यू हैव रिटन ऑन द टैग नेम इटसेल्फ। मान लो मैंने साहिल करके दिया, sahil@gmail.com, तो मेल टू के अंदर भी मेक श्योर करके आप वही ईमेल दे करके। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। एंड सेम गोस फॉर फोन नंबर के लिए भी कैसा रहेगा, ये फोन नंबर के लिए भी ऐसा ही रहेगा। मान लो यहाँ पे ए टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे फोन नंबर लिखा,
98735201, ठीक है, रैंडम मैंने नंबर लिखा है। तो यहाँ पे सिनेरियो अलग है, यहाँ पे मेल टू नहीं लिखना रहेगा क्योंकि मेल टू हम लोग ईमेल के लिए लिखते हैं। फॉर फोन नंबर वी नीड टू राइट टेल, अपने को जैसे लिखना है एचआरएफ के अंदर टेल लिखना है, टेल लिखा कोलन एंड फिर से वो नंबर लिखा मैंने, जो नंबर मैंने पेज के अंदर लिखा, सेव किया, ओपन किया। तो जब भी कोई भी यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो देखो मतलब मोबाइल फोन, देखो यहाँ पे मेक अ कॉल फ्रॉम योर फोन डिवाइस और पिक एन ऐप, समझा? तो ये यूनिक फंक्शनैलिटी रहता है गाइस, वो पर्टिकुलर नाम के अंदर ही रहता है वो गाइस। क्लियर है सबको ये? मेल टू, एक्सटर्नल लिंक एंड लोकल लिंक, सबको समझा गाइस ये 4 लिंक का कांसेप्ट? एवरीवन? Yes, sir. ओके। एंड मान लो आपको लिंक नया टैब में ओपन करना है तो क्या लिखना पड़ता है गाइस? तो रिपीट कर सकते हैं सब? आपको लिंक ओपन करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट आपको लेना पड़ेगा? आप चैट के अंदर भी लिख सकते हैं टारगेट, वेरी गुड, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। ओके, अभी कैसा है ना गाइस, आपको लिंक आ गया ना तो इमेज टैग तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि इमेज के अंदर भी कैसा रहता है आपको ना लिंक ही मेंशन करना पड़ता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, आई थिंक हाफ एन आवर पहले मैंने आपको बताया था कि जो जो टैग कंप्लीट होता है उसको कंप्लीट टैग बोलते हैं, बट जो कंप्लीट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं गाइस? कोई बता सकता है? अभी जस्ट मैंने हाफ एन आवर पहले आपको बता के रखा है। Standalone. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसको अपन स्टैंडअलोन बोलते हैं। सपोज यहाँ इमेज ऐसा टैग है जिसको अपने को क्लोज नहीं करना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, img टैग लिखा। img टैग को क्लोज करने का नहीं, क्योंकि वो स्टैंडअलोन फैमिली को बिलोंग करता है। एंड कैसा है गाइस, फॉर लिंक वी यूज href एट्रीब्यूट, फॉर इमेज वी नीड टू यूज src एट्रीब्यूट। src स्टैंड्स फॉर सोर्स। अब सोर्स के अंदर कौन सा पाथ रहेगा गाइस? सोर्स के अंदर वो इमेज का पाथ रहेगा, बराबर? तो यहाँ पे जो भी सिस्टम के अंदर सेव्ड रहेगा। राइट क्लिक किया मैंने, उसको प्रॉपर्टीज में गया, क्या कॉपी करना है गाइस मुझे बता सकते हैं? व्हाट डू आई नीड टू कॉपी? तब वो जाके मुझे मेरे वेब पेज के अंदर इमेज दिखेगा। कॉपी क्या करना है उसके लिए मुझे? Location. वेरी गुड, ओके। लोकेशन इनकम्प्लीट है, आपको भी पता है क्यों इनकम्प्लीट है? सबसे पहले वो बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैकस्लैश से रिप्लेस वॉलपेपर के बाद जो मेरा वॉलपेपर करके फोल्डर, उसके बाद मुझे वो फोल्डर का नाम, फोल्डर का नाम देना, arsenal.jpg। ओके, सेव किया, चलो उसको रन करके देखते हैं। इंडेक्स की फाइल है मेरा, मैंने कुछ अलग डेडिकेटेड फाइल बना के नहीं रखा। एज यू कैन सी के देखो आपको यहाँ पे इमेज इमेज इसका आपको इतना बड़ा दिख रहा है, होगा क्योंकि हाई डेफिनेशन इमेज है इसके लिए। और मैंने ना इसको क्या किया, स्क्रॉल भी तो बस जूम भी करके रखा है। मतलब आपको इमेज है ना, आपके फुल स्क्रीन में आपको इमेज दिख ही रहा है, तो इमेज के डायमेंशन आपको चेंज करने में इमेज टैग के अंदर और दो एट्रीब्यूट लेने का, दैट इज हाइट एंड सेव किया, रिफ्रेश किया, देखा? अभी IMG टैग के अंदर मैंने इन टोटल कितना एट्रीब्यूट लिए? कोई बता सकता है टोटल एट्रीब्यूट यूज्ड अंडर IMG टैग? एनीवन? IMG टैग के अंदर इन टोटल मैंने एट्रीब्यूट कितना लिया है? बेसिक कांसेप्ट है गाइस, बट ये बेसिक आपको ना आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। एनीवन कितना एट्रीब्यूट? सॉरी, Two. चैट के ऊपर बता सकते हैं मुझे? 320 चला आपका इसका। How many attributes are taken under IMG tag? जैसे SRC एक एट्रीब्यूट हो गया,
चलो तो वो मैंने बता दिया, बट अपार्ट फ्रॉम एसआरसी और भी हम लोग ने एट्रीब्यूट लेके रखे हैं क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ आपको इमेज टैग के अंदर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, ऑडिबल गाइस? हेलो, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे देखो गाइस, तीन टोटल तीन एट्रीब्यूट है, ध्यान से देखो। एसआरसी एक एट्रीब्यूट है, हाइट एक एट्रीब्यूट एंड विड्थ एक एट्रीब्यूट, ओके। सो इन जनरल इमेज टैग के अंदर अभी फिलहाल के लिए तीन एट्रीब्यूट लिया है हम लोग ने, सोर्स लिया है, हाइट लिया है एंड विड्थ लिया है। अभी एक आप आपके एंड से ट्राई करो कि ये जो इमेज पाथ मैंने दिया है वो लोकल पाथ है क्या ग्लोबल पाथ है? जो इमेज पाथ अभी मैंने फिलहाल दिया है वो लोकल पाथ लोकल। है। वेरी गुड, लोकल पाथ है। अभी ग्लोबल पाथ आपको देना रहेगा, सिंपल गलत रहेगा चलेगा, तो गलत चीज करेक्ट करना है, इसके लिए आपको नया रिवीजन लेकर गलत रहेगा चलेगा और उसको अपने पास करेक्ट करना है, फिर जाके कैसा वो हर्डल्स अपने को एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा। आप जस्ट ओपन करो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एनिमल सर्च किया, जस्ट हमें एंड कोई भी इमेज लेना है, उसके उसके आपको एड्रेस कॉपी करना है, क्लिक ऑन कॉपी इमेज एड्रेस। अभी ये ग्लोबल इमेज एड्रेस आपको एसआरसी के अंदर पेस्ट करना है, सेव किया, या देखो आपको दिख रहा है इसके अंदर, आई थिंक आपको दोनों भी दिख रहे हैं। एक इमेज पाथ that is coming from your system and another image path is coming from the internet, okay। ये मेरा लोकल इमेज पाथ से आ रहा है और ये ग्लोबल इमेज पाथ से आ रहा है। जस्ट क्या करना है, एसआरसी के अंदर वो इमेज पाथ को पेस्ट कर देना है, okay? इन दोनों की डायमेंशंस सेम है क्योंकि दोनों के अंदर मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, हाइट एंड विड्थ, ओके। मोबाइल for that local image path also I have used the height and width attribute, and for global path also I have used the height and width attribute, okay। एंड तीसरा चीज गाइस, आप मान लो आपको इमेज को लिंक में कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, और एक इमेज लेता हूँ, जैसे कि आपने मैंने लिखा सिस्टम में करना है, आपको अभी मैंने जो बताया, लिंक के लिए कौन सा टैग लेना पड़ता है गाइस? लिंक के लिए टैग कौन सा लेना पड़ेगा अपने को फॉर लिंक? अभी हम लोग ने जस्ट इमेज के पहले लिंक के टैग्स देखे थे, कौन से? एंकर टैग, वेरी ठीक है। तो इमेज को भी क्या करना है अपने को गाइस ना, कैसा है जहाँ पे एट्रीब्यूट है, href is an attribute guys, href is not a tag, okay। तो टैग का नाम एंकर है, तो वही इमेज के सराउंडिंग ना गाइस आपको एंकर टैग यूज करना है, मतलब img के पहले आपको a टैग लेना है और img के बाद आपको a टैग क्लोज करना है स्लैश a टैग, एंड href a टैग के अंदर आपको href लेना है एंड इसको अपन यहाँ पे क्लोज करना है। href के अंदर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल हैश डाला, फिर से सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करके देखते हैं गाइस, तीसरा इमेज आ गया, ये नॉर्मल इमेज है, ये लोकल इमेज और ग्लोबल इमेज है, ये लिंक इमेज है। और ये लिंक इमेज है कैसे पता चल रहा है वो देखो, कर्सर पॉइंटर ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लिकेबल की तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको, मतलब अभी href के अंदर मैंने कुछ लिंक मेंशन नहीं किया है, बट href ना तो इमेज क्लिक के ऊपर वो आपको आपके वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेगा, और वो वेब पेज इट कैन बी अ कस्टम वेब पेज, और वो बाहर का ग्लोबल पाथ भी हो सकता है। सबको img टैग क्लियर है? यस सर। ओके ओके गाइस, ओके। इधर भी कुछ अटका गाइस, डाउट है तो बिंदास पूछो गाइस, बिंदास। ओके चलो, मूविंग ऑन टू इमेज टैग, फिर बाद में लिस्ट करके एक कंसेप्ट है, लिस्ट आई थिंक सो लिस्ट थोड़ा हेल्पफुल रहता है गाइस। लिस्ट के लिए भी बेसिकली कैसा है गाइस, मैंने ना उसको सिंपली चार कैटेगरी में अपन ने उसको
अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, एंड फोर्थ वन इज नेस्टेड लिस्ट. In HTML there are four types of lists. There are four types of lists. First one is unordered list. Second one is ordered list. तीसरा definition list रहेगा. And last but not the least will be nested list. Okay. लिस्ट मतलब क्या? मान लो डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कैसा पता है अपन कुछ भी चीज पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो उसके अंदर भी देखो दो कैटेगरी रहता है. नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स में लिखना है तो एक बुलेट्स का एक ऑप्शन रहता है, और नॉर्मल सीरियल नंबर में रहता है तो सीरियल नंबर का ऑप्शन रहता है. तो उसको ही अपने को ना यहाँ से कोरिलेट करना है. यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है तो उसको आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना है, और मान लो आपको फॉर एग्जांपल और इंडेक्स नंबर वाइज लिखना है तो उसको ऑर्डर लिस्ट में लिखना है. फिर डेफिनेशन, कोई भी पर्टिकुलर टाइटल का डेफिनेशन बताना है तो डेफिनेशन लिस्ट लेना है. एंड नेस्टेड लिस्ट का मैं एग्जांपल लास्ट में बताता हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले लिया अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या सिंपल गाइस, एक टैग दैट इज यूएल. यूएल को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया. यूएल के अंदर क्या किया हम लोगों ने गाइस, एक एलाइट कर लिया. सो यूएल टैग स्टैंड्स अनऑर्डर्ड एंड एलाइट टैग स्टैंड्स लिस्ट आइटम. यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट आइटम मतलब पर्टिकुलर आइटम लेकर ठीक कर दिया. तो ऐसे मुझे ना कितने आइटम्स चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे फिलहाल कितने 3 आइटम्स चाहिए. 3 बार मैंने एलाइट लिखा, और वो तीनों एलाई एक पर्टिकुलर पैरेंट एलाई के अंदर है. तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कैटेगरी में लिखा है टी मिल्क करके, उसको मैंने सेव किया. देखो तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करो, आपको दिख रहा है बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस. यहाँ पे देखो राइट में इज कमिंग अंडर बुलेट पॉइंट्स. तो अभी बताओ ये ऑर्डर्ड लिस्ट है क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट है? एनीवन? Unordered. वेरी गुड. अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग क्या रहेगा, अभी अभी बताओ. वो सेम सिमिलर टैग रहेगा. ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए टैग क्या रहेगा? Well. ओवल टैग. वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. फर्स्ट ओवल टैग आपको लेना है. यहाँ पे क्या मैंने पेस्ट करना है, जस्ट यूएल को ओवल से रिप्लेस करना है. एक मिनट, और कुछ नहीं. आई रिप्लेस दैट. एक सेकंड. यूएल टैग विद ओवल टैग. एंड चलो रिफ्रेश करने से पहले आप लोग ये बता दो क्या आएगा. ओवल टैग में लिखा है तो आने आने क्या वाला है, रिफ्रेश करने के पहले आप बता दो. अब यूएल के लिए कैसे बुलेट पॉइंट्स आया, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या आएगा? Numbers. नंबर्स आएगा. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. समझे? सो दिस इज ऑर्डर लिस्ट. वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनदर वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट. एंड फिर बाद में थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेशन लिस्ट, व्हिच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड. तो उसके लिए भी एक टैग है डीएल करके. डीएल टैग स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन. अभी कैसा ना एचटीएमएल ने एक एकदम इजी कर दिया कि जो वर्ड है वो वर्ड्स के नाम से वो लोग ने टैग लिया, तो यूजर को अच्छे से समझ सके उसके लिए. डेफिनेशन में कुछ पता नहीं रहेगा, बट टैग याद रहेगा तो चल जाएगा. डेफिनेशन लिस्ट के अंदर कैसा रहता है, ऐसे एक टाइटल रहता है. टाइटल के लिए अपन टैग लेते हैं डीटी टैग. For description it is dd tag. Okay, dd stands for definition title and D stands for definition data. सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश करो. यू कैन सी द डिफरेंस. टाइटल जो रहता है वो लेफ्ट में रहता है, एंड जो भी बड़ा डिस्क्रिप्शन रहेगा ना गाइस, मतलब वो पर्टिकुलर टॉपिक का पर्टिकुलर डेफिनेशन को आपको डिस्क्राइब करना है. तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको डीडी में लिखना है, और तो दोनों का डीडी और डीडी एक डीएल के अंदर रहेगा. मतलब मान लो डिस्क्रिप्शन वर्ड को और मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर दिया डीडी के अंदर. या गाइस टाइटल है एंड टाइटल का डिस्क्रिप्शन नीचे है. तो मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, जैसे कि कैसे हम लोग ने यूएल के अंदर कैसे मल्टीपल एलाइज लिए, मतलब मल्टीपल आइटम्स लेने के लिए मुझे मल्टीपल एलाई लेने पड़े. ओके, तो अभी और डेफिनेशंस लेना है.
तो एक ही डीएल लेना है कि एक ही डीएल के अंदर मल्टीपल डीएल लेना है, या एक ही डीएल के अंदर काम हो जाएगा? क्या लगता है आपको? डू वी नीड टू टेक मल्टीपल डीएल, या एक ही डीएल के अंदर फिर से वो डीटी और डीडी ले लो, काम हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? एक ही डीएल लेना है, बराबर। अभी कैसे एक टाइटल लिखा, उसका डेफिनेशन लिखा, तो उसके बाद जस्ट एंटर मार के, मतलब जहाँ पे डीडी खत्म हो रहा ना, उसके बाद ये एंटर मार के फिर से एक नेक्स्ट डेफिनेशन टाइटल, नेक्स्ट डेफिनेशन डेटा, दैट्स इट, काम खत्म, अपना काम उधर ही हो जाएगा। तो इतना कुछ बिग डील नहीं है उसके लिए। एंड नेस्टेड लिस्ट ऐसा ना, नेस्टेड लिस्ट का कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं, मतलब नेस्टेड लिस्ट का कोई ऐसा टैग है ही नहीं। जस्ट क्या करना है, अभी मान लो फॉर एग्जांपल फिर से मैंने क्या लिया नेस्टेड के लिए, फिर से मैंने यूएल टैग लिया, अब क्लोज द यूएल टैग हो गया। अभी नेस्टेड इन द सेंस क्या है, जो टी है, टी को मुझे और दो सब कैटेगरी में डिवाइड करना है, दिस इज दैट इज ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, ओके। तो जहाँ पे वो टी का एल आई खत्म हो रहा है ना, उस फिर से आपको ना पड़ेगा यूएल टैग, खत्म हो जाता है। यो यूएल टैग ना उधर ही क्लोज करना है, तो पेरेंट वाले यूएल गड़बड़ हो जाएगा। सो स्लैश यूएल से मैंने उसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से मुझे एल आई लेने पड़ेंगे। एल आई विल बी फॉर ब्लैक एंड अनदर एल आई विल बी फॉर ग्रीन। एक एल आई मैंने ब्लैक के लिए लिया, एंड अनदर एल आई हैव टेकन इट फॉर ग्रीन टी। रिफ्रेश करता हूँ, देखो आपको दिख रहा है टी है, बट टी का देखो सब वाइज आपको दिख क्या आ रहा है, टी का सब कैटेगरी मैंने राइट हैंड साइड में, देखो एक राइट में शिफ्ट हो गया एंड सर्कल्स में आ गए। देखो बेसिकली सर्कल क्या है, वो एक उसका टाइप है करके, समझा? नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट क्लियर है बेसिकली, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। एवरीवन इज क्लियर विद दिस टॉपिक? किसको कुछ डाउट है लिस्ट के अंदर? और कैसा है ना गाइस, लिस्ट के टाइप से, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के